सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। जहां हम डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करते हैं। डेली के एडिटोरियल से वर्ड मीनिंग, उसके साइनोनिम्स, हर एक वर्ड के और इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस एडिटोरियल से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ईटीसी, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश सेक्शंस में वोकैबुलरी एक मेन रोल प्ले करता है, तो वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं, आज का एडिटोरियल देखते हैं। आज है 31 अगस्त का लास्ट मंथ का डे है। 31 अगस्त का एडिटोरियल है, सेकेंड एडिटोरियल है यह। अमेरिकाज एशिया पॉलिसी, द यूएस मस्ट पुश फॉर ए रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर डिस्पाइट अफगान डिफिकल्ट। यानी कि जो अफगानिस्तान में अभी जो एक वार की स्थिति पैदा हुई है अमेरिका के ट्रूप्स यानी कि सैनिकों के जाने की वजह से, उसी पे बेस्ड यह आर्टिकल है, एडिटोरियल है। और इसी से सभी वर्ड मीनिंग्स हम चूज किए हैं, जिससे सभी वर्ड मीनिंग आप देखेंगे। तो शुरू करते हैं सभी वर्ड मीनिंग्स। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है पुश फॉर। यह क्या है? यह एक फ्रेज है। फ्रेजेस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। पुश फॉर यानी क्या होता है? किसी से गुहार लगाना, प्रबल अनुरोध करना, उसे डिमांड करना किसी चीज के लिए। तो साइनोनिम्स इसके देखिए तो डिमांड, रिक्वेस्ट, स्पीक फॉर, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं पुश फॉर के, और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। नेक्स्ट वर्ड है सेकंड नंबर, क्रिटिसिज्म। यह तो काफी फ्रीक्वेंट वर्ड है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एसएससी में तो कई कई बार पूछा गया है। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना होता है, यानी कि निंदा करना, किसी के पीठ पीछे या फिर किसी के सामने ही उसकी बुराई कर देना, वही कहलाता है क्रिटिसिज्म। साइनोनिम्स देखे तो सेंस्योर, रिप्रूवल, कंडेम्ड, ये सब इसके साइनोनिम्स है। और ये सभी वर्ड हमेशा पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, अपेरेंट। और यह भी एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है। अपेरेंट यानी कि स्पष्ट या फिर प्रकट, जो क्लियरली आपको दिखाई दे, क्लियरली विजिबल हो, उसे हम कहते हैं अपेरेंट। यानी जो देखने में स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसमें कोई किसी प्रकार की एरर ना हो। साइनोनिम्स देखे तो एविडेंट, ऑब्वियस, विजिबल, ये सभी इसके साइनोनिम्स है अपेरेंट के। और विजिबल सबसे इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स है क्योंकि यह पूछा जाता है। नेक्स्ट है फोर नंबर, आयरोनी। आयरोनी इट मीन्स क्या होता है? आयरोनी यानी कि विडंबना या फिर व्यंग। जैसे न्यूज आर्टिकल्स में, न्यूज में एक व्यंग व्यंगात्मक चित्रकारी किया जाता है, जिससे कि मतलब उस चित्र को देख के बहुत सारे अर्थ निकाला जा सके, उसी को कहते हैं आयरनी। साइनोनिम्स देखे तो सरकेज्म, डायरेनेस, पैराडॉक्स, यानी कि जो किसी को व्यक्ति को उलझन में डाल दे, उसे समझने में काफी समय लगे। एक मामूली सा चित्र जो कि किसी को उलझन में डाले, उसे उसमें बहुत सारे राज छुपे हुए होते हैं, उसे कहते हैं आयरनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 5 नंबर, द बिग पिक्चर। फ्रेज है, यह भी द बिग पिक्चर फ्रेज है, काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसका यूज किया गया था एडिटोरियल में। इट मीन्स द सिचुएशन एज ए होल। जैसे कि कहीं कोई ट्रबल की स्थिति हो या फिर किसी डिफिकल्टी हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, चाहे कंडीशन वर्सन हो, यानी कि खराब स्थिति हो, अच्छी स्थिति हो, जब पूरे पूरे सिचुएशन की बात किया जाए कि पूरा का पूरा सिचुएशन कैसा है एक जवाब में, तो उसके लिए हम कहेंगे द बिग पिक्चर, यानी कि पूरा सिचुएशन। उसी के लिए द बिग पिक्चर फ्रेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, एट लॉन्ग लास्ट। यह भी फ्रेज है, इंपॉर्टेंट फ्रेज है। एट लॉन्ग लास्ट इट मीन इन द एंड, आफ्टर मच डिलेड, या फिर फाइनली। इसका मतलब होता है अंततः, यानी कि लास्ट में, यानी कि अंत में। जैसे कोई भी घटना होता है तो उसके अंत में कुछ ना कुछ उसका परिणाम निकलता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है एट लास्ट, यानी कि अंत में। इन द एंड यानी कि अंत में। आफ्टर मच डिले, बहुत समय देर के बाद, या फिर फाइनली यानी अंत में। नेक्स्ट वर्ड है 7 नंबर, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता। जैसे कोई चीज पेचीदा हो, जिसको समझना आसान ना हो, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स वर्ड से बना है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जटिलता, काफी कठिनाइयों भरा कोई प्रश्न हो जो कि समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। उसी से कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड बना है। साइनोनिम्स देखें तो कॉम्प्लिकेशन, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं।
नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर सुपरसीड, और एसएससी का पूछा हुआ वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। सुपरसीड यानी क्या होता है, जैसे किसी एक वस्तु को रिप्लेस करके उसके स्थान पे दूसरा वस्तु रख देना। जैसे कोई एक प्लेस पे एक वस्तु रखा गया है और उसके स्थान पे इसको अब रिमूव करके, इसको हमें रिमूव कर देना है, यहाँ से हटा के इसके जगह पे ये दूसरा वस्तु रख देंगे, तो इसे हम कहेंगे सुपरसीड, यानी कि एक जगह एक स्थान पे उसको रिप्लेस करके उसको हटा के दूसरे वस्तु को रख देना। साइनोनिम्स देखें तो रिप्लेस, टेक प्लेस ऑफ समथिंग, किसी चीज का जगह ले लेना, कोई दूसरा चीज ले लेता है, उसे ही हम कहते हैं सुपरसीड। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 9 नंबर शैडोवी यानी क्या होता है, धुंधला या फिर अस्पष्ट। जैसे किसी को अंधेरे में रखना एक कहा जाता है मुहावरा। अंधेरे में रखना यानी कि उसे किसी चीज किसी बात से छुपा के रखना, उसको सब बात की जानकारी नहीं देना, तो उसके लिए शैडोवी वर्ड का यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं इनडिस्टिंक्ट, डार्क, इनफाइनाइट, यानी किसी को हर एक बात की जानकारी नहीं देना। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर ट्रूप्स यानी क्या होता है, ट्रूप्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। और इसके सिनोनिम्स देखें, ट्रूप्स यानी कि सेना या फिर फौज, सेना के जो जवान होते हैं, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इसमें जो सेना के जवान होते हैं और उनके जो ग्रुप होता है उसी को कहते हैं ट्रूप्स। सिनोनिम्स देखें तो सोल्जर्स, आर्म्ड फोर्सेज, किसी भी प्रकार की, तो उसे हम कहेंगे ट्रूप्स, और इसके सिनोनिम्स ये सब हो गए। नेक्स्ट है 11 नंबर ब्रीडिंग। ब्रीड का V4 है, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म है V4, यह समझते हैं। वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि प्रजनन करना या फिर किसी चीज की पुनः उत्पत्ति करना, दोबारा उत्पत्ति करना या फिर दो से अधिक बार, उसके लिए ब्रीड वर्ड का यूज किया जाता है। सिनोनिम्स देखें तो रिप्रोड्यूसिंग, अपब्रिंगिंग्स यानी कि उसका प्रजनन करना, इसके लिए यूज किया जाता है ब्रीडिंग का। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिबेकल, और एसएससी में पूछा हुआ यह इंपॉर्टेंट वर्ड है डिबेकल, यानी कि असफलता या फिर पराजय। जैसे कोई किसी बैटल में हार जाए या फिर कोई वर्क कर रहा हो और उसमें उसको क्या मिले, सक्सेस ना मिले, तो उसे क्या कहेंगे हम, असफलता, पराजय, डिबेकल वर्ड। सिनोनिम्स देखें तो फेल्यूर, डिसइंटीग्रेशन, मेस, ये सब इसके सिनोनिम्स है किसके, डिबेकल के, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर ब्रिक बैट्स, एक क्रिटिकल रिमार्क और कमेंट, एक असंतुलित या फिर एक क्रिटिकल कह सकते हैं जिसे असंतुलित, एक असंतुलित विचार या फिर किसी की टिप्पणी, उसे हम ब्रिक बैट्स वर्ड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानने के लिए, नॉलेज के लिए यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 14 नंबर कैटोइक, इट मीन्स की कैटोइक, इट मीन्स की अव्यवस्थित या फिर अस्त व्यस्त, जो कि डिसअरेंज हो। जैसे कि एक चीज हो गया एकदम अरेंजमेंट में, यानी कि उसे काफी अच्छे तरीके से सजाया गया हो, और एक चीज हो गया अस्त व्यस्त, यानी कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो रखा पड़ा उसे ही कहते हैं। सिनोनिम्स इसके देखें तो डिसऑर्डरली, डिसऑर्गेनाइज्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। डिसऑर्डरली यानी कि ऑर्डर में नहीं, एक लगातार एक पोजीशन में नहीं, डिसऑर्गेनाइज, ये सब इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर टेक ओवर। टेक ओवर का, जब यहाँ पे टेक ओवर का यूज किया जाता है एक फ्रेज के रूप में, लेकिन जो यहाँ एडिटोरियल में यूज किया गया था इसका मतलब है नाउन के रूप में यूज किया गया था, तो इसका मतलब समझे एन एक्ट ऑफ एज्यूमिंग कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का पावर अपने हाथों में लेना, अपने कंट्रोल यानी कि अपने अंडर लेना, उसे कहते हैं टेक ओवर। किसी चीज का चार्ज अपने अंडर में लेना, उसे कहते हैं टेक ओवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है, यह भी एक फ्रेज है एडिटोरियल से, इन ए वे इट मीन्स की टू ए सर्टेन एक्सटेंट यूज्ड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ए स्टेटमेंट, यानी कि एक निश्चित और खास चीज के लिए जब उसकी प्रबलता को, उसके प्रभाव को कम किया जाए, किसी स्टेटमेंट के प्रभाव को कम किया जाए, उसके लिए इन ए वे फ्रेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 17 नंबर, यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैराडिग्म, यानी कि विभिन्न रूप। जैसे एक चीज के बहुत सारे पैटर्न होते हैं, रूप होते हैं, उसे ही हम कहते हैं पैराडिग्म। सिनोनिम्स देखें तो पैटर्न, मॉडल, एग्जाम्पल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर इथनिक, या एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था एक बार,
और ये आज एडिटोरियल में भी यह वर्ड आया है। तो रिलेटेड टू और टिपिकल ऑफ ए पार्टिकुलर रेस और रिलीजन, यानी कि किसी खास धर्म जाति से जो संबंध रखता हो, तो उसी को कहते हैं इथनिक। इंपॉर्टेंट वर्ड है और पूछा हुआ वर्ड है, तो हो सकता है कि फिर किसी एग्जाम में पूछा जा सके। नेक्स्ट है 19 नंबर, कटिंग टाइज। या इडियम्स है कटिंग टाइज। इट मीन्स टू एंड कम्युनिकेटिंग और रिलेशनशिप। जैसे यह जो एडिटोरियल है वो वो अफगानिस्तान और यूएसए यूएसए से, जो यूएसए ने अफगानिस्तान से सारे अपने ट्रूप्स यानी कि सैनिकों को हटा लिया, तो उसी पे बेस्ड यह एडिटोरियल था। तो उसी में यह यूज किया गया था कटिंग टाइज, यानी कि जैसे अफगानिस्तान क्या किया, यूएसए क्या किया, अफगानिस्तान से अपने सारे सैनिकों को हटा के उससे रिश्ता को एक प्रकार से खत्म ही कर दिया है। तो उसी के लिए कटिंग टाइज, यानी कि टू एंड कम्युनिकेशन और ए रिलेशनशिप, अपनी जो रिश्तेदारी है या फिर उससे संबंध है उसको क्या करना, खत्म कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर, रिलेंटलेस। और एसएससी में यह भी पूछा हुआ वर्ड है और इम्पोर्टेंट वर्ड है। रिलेंटलेस यानी कि लगातार, अनवरत, निरंतर, बिना रुके हुए, बिना स्टॉपिंग के लगातार कोई वर्क को करते जाना, उसे कहते हैं रिलेंटलेस। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। परसिस्टेंट, कंटिन्यूइंग, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है 21 नंबर, यह भी पूछा हुआ वर्ड है, प्रीवियस ईयर ही वोकैब है, डिमिनिश। यानी और काफी इजी वर्ड है, अक्सर आते रहता है। इट मीन्स कम होना या फिर कम करना। किस चीज को, इफेक्ट का कम होना, या फिर क्वालिटी का कम होना, या फिर क्वांटिटी, किसी भी चीज का कम होना, उसे हम कहेंगे डिमिनिश। साइनोनिम्स देखें तो डिक्रीज, डिक्लाइन, रिड्यूस, ये सब तीन इसके साइनोनिम्स, इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर, हेगेमनी। हेगेमनी यानी कि क्या होता है, अधिपत्य या फिर प्रधानता, किसी चीज का प्रमुख, किसी लीडर, किसी भी पार्टी का प्रमुख हो जाए, जो लीडर के रूप में लीडरशिप करता हो यानी कि नेतृत्व करता हो, उसे हेगेमनी कहते हैं। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी अक्सर पूछा जाता है। साइनोनिम्स देखें तो लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, डोमिनेंस यानी कि जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा हो किसी ग्रुप में, किसी खास समुदाय में, उसे कहते हैं हेगेमनी। तो ये थे आज के टोटल 22 यानी कि 22 वोकैब द हिंदू एडिटोरियल से, द हिंदू के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का फॉर्मेट यही होगा जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर हमारे वेबसाइट एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। और मंथली पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।